स्थित चैंपियन ऑफ चैंपियन कराटे एकेडमी में आज उन बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कराटे के क्षेत्र में ब्लैक बेल्ट प्राप्त किया है। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में कराटे एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी जयपाल सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों को सर्टिफिकेट के साथ साथ ब्लैक बेल्ट भी प्रदान किया और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीच भी दी। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों से कहा कि ब्लैक बेल्ट जीतने के बाद ही असल जिंदगी की शुरुआत होती है। तो ये देखते हैं यह रिपोर्ट। नमस्कार, जी न्यूज़ से मैं मनमीत आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको ले आई हूँ गोमती नगर के चैंपियन ऑफ चैंपियन कराटे एकेडमी में, जहाँ पे आज उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने कराटे में ब्लैक बेल्ट अचीव किया है। ब्लैक बेल्ट को अगर मैं कहूँ तो ये मार्शल आर्ट की मास्टर डिग्री भी है। आइए देखते हैं उन बच्चों का सम्मान। जो कि एसोसिएशन ऑफ कराटे सेक्रेटरी हैं, आइए उनसे करते हैं चंद सवाल। सर, मैं जानना चाहूँगी कि कराटे मार्शल आर्ट की फॉर्म है, इससे गवर्नमेंट का क्या पार्ट है और ये कैसे सपोर्ट कर रही है? मैम, कराटे एक मेडल स्पोर्ट है। 2021 ओलंपिक्स में था, एशियन गेम में मेडल स्पोर्ट है, साउथ एशियन गेम में मेडल स्पोर्ट है। भारत सरकार इसको रिकग्नाइज करती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको रिकग्नाइज किया हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे प्रदेश के लिए प्रतिभाग करते हैं और मेडल जीतते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जैसे बाकी सभी खेलों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि या अन्य सुविधाएँ देती हैं, उसी प्रकार हमारे कराटे के खिलाड़ियों को भी सुविधाएं देते हैं। जॉब में जो स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी हैं, जो जॉब हैं बाकी लोगों को मिलते हैं, वही सेम वैकेंसी जॉब हमारे खिलाड़ियों को भी उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध कराती है। सर, एक और सवाल था सर, जैसे कि समाज में लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग है वो इतनी कंपलसरी नहीं की गई है और जहाँ तक अगर मैं समझती हूँ तो ये ज़रूरी है कि लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो इससे आप सोसाइटी को क्या करना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मैम एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है मिशन शक्ति। उसके तहत जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, चाहे वो स्कूल में चाहे यूनिवर्सिटी में, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर मैसेज सबको देना चाहता हूँ, मार्शल आर्ट के अलावा कोई भी खेल अगर कोई खिलाड़ी खेलता है, विशेषकर अगर महिलाएं लड़कियां उसको खेलती हैं, उनके पास दो ही ऑप्शन है। एक तो उनके पास कैरियर का ऑप्शन है, दूसरा फिटनेस। मार्शल आर्ट्स करने में तीसरा पहलू और उनका होता है, वो अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा भी कर सकती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोगों को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। हमारे पुराने ज़माने में अगर हम इतिहास में जाएँ, महाकाव्य के समय में जाएँ, तो हम वहाँ देखेंगे शास्त्रों के सामने शस्त्रों की विद्या आवश्यक रूप से सभी को दी जाती है। वही समय आज भी है जो हम घटनाएं दुर्घटनाएं इतनी सारी देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे पढ़ाई में तो आगे जाएं, साथ में सामाजिक चीज़ें सीखें और मार्शल आर्ट जरूर सीखें ताकि अपने और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकें। सर, जैसे कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश की अभिव्यक्ति है कराटे के, तो सर यहाँ पे महिलाओं की कितनी भूमिका है और कितने लोग जागरूक हैं? मैम, बहुत अच्छा सवाल है। जब हम लोगों ने ये शुरू किया था तो हम लोग इस रेशियो को देखते थे तो 10 और 90 का रेशियो होता था। 90% बॉयज़ प्रैक्टिस करते थे और 10% जो है वो सिर्फ लड़कियां प्रैक्टिस करती थी। आज के समय में ये रेशियो बिल्कुल चेंज है। हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं 50% लड़के और 50% लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं। और आप जैसे इस समय जब इंटरव्यू ले रही हैं तो भी आप देख रही हैं यहाँ पे 6 कोचेस खड़े हैं, उनमें से 3 गर्ल्स हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी बहुत अच्छी बात है कि इस चीज़ों को पेरेंट्स ने भी समझा, बच्चों ने भी समझा और हम लोग भी अपने इस उद्देश्य में कहीं सक्सेस हुए। जल्दी हम लोग का एक काशी में एक कार्यक्रम हो रहा है जो सिर्फ महिलाओं के लिए कराटे की प्रतियोगिता हो रही है। इससे पूर्व में हम लोग भी लखनऊ में प्रतियोगिता कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने देखा जितना समय बॉयज़ के कॉम्पिटिशन में लगता था, जब सिर्फ महिलाओं के लिए वो प्रतियोगिता कराई गई तो उतने ही खिलाड़ियों ने उसमें भी प्रतिभाग किया। मतलब लड़कियां इसमें बढ़ चढ़कर लड़कों के बराबर हिस्सा लेती। सर, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात छोड़ के और पूरे इंडिया की बात करूं तो किस प्रदेश से लड़कियां ज़्यादा निकल के आ रही हैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए? काफ़ी मुश्किल सवाल है मैम आपका, क्योंकि देश बहुत बड़ा है
लेकिन आज के समय में जब से ये कैरियर के रूप में और बहुत सारी दुर्घटनाएं जैसे निर्भया कांड और ये सब हुआ, उसके बाद में जब मैं देखता हूँ तो कोई भी प्रदेश, मैं अगर अंडमान निकोबार से लेके इवन लद्दाख तक देखता हूँ तो मुझे एक भी प्रदेश ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पर लड़कियों की प्रतिभागिता कम हो। तो ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि ज़्यादा कहाँ से। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इस चीज़ों के लिए कुछ अलग से काम किया जा रहा है। जैसे हरियाणा, वो पूरे सर्वविदित है, पूरे देश में सबको मालूम है। हरियाणा गवर्नमेंट, हम जैसे मैंने बताया, नेशनल प्रतियोगिता जीतने के बाद प्रोत्साहन राशि मिलती है। हरियाणा के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जैसे ही खिलाड़ी नेशनल जीत के आता है, प्रोत्साहन राशि के साथ उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हैं। बाकी ये मैं नहीं कह सकता कि किसी प्रदेश से ज़्यादा आती हैं, सभी जगह लगभग इक्वल है, मतलब रेशियो बराबर है, लगभग बराबर है। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे योगी सरकार है यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने क्या सहयोग किया है? मैम, हम लोगों के कोचेज़ जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार स्टेडियम के अंदर अपॉइंट कर रही है। जो कोचेज़ उनके क्राइटेरिया में फुलफ़िल करते हैं वो कोचेज़ वहाँ पर इंटरव्यू देके स्टेडियम में कोचेज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 3 जगह पे इस समय कराटे के कोच भी उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वुशु, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, जूडो, बॉक्सिंग, इन खेलों के कोचेज़ भी। तो ये लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में खेलों के लिए माहौल बदल रहा है, अच्छा माहौल हुआ है। और हमें आशा है कि अगर थोड़ा सा और एक इसके ऊपर सुचारू रूप से कुछ काम किया जाए, जैसे थोड़ा सा दुख भरा ये ज़रूर बात है कि खेल नीति हमारी अभी तक बन नहीं पाई। कार्य जरूर हो रहा है उसके ऊपर, मैंने भी उसकी 3 मीटिंग अटेंड की जो अपर मुख्य सचिव महोदया ने रखी। तो खेल नीति बनने के बाद इसमें और प्रभाव आएगा। लेकिन हरियाणा की तरह, अगर मध्य प्रदेश की तरह अगर हमारे खिलाड़ियों को भी सुविधाएं उसी स्तर पे मिलने लगे, मिल रही हैं, लेकिन अगर उस स्तर पे मिलने लगे तो हमारे प्रदेश के काफ़ी सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो ITBP में जॉब कर रहे हैं, कोई CRPF में है, कोई आसाम राइफल में है, कोई भारतीय सेना में है। तो वो हमारे प्रदेश के लिए खेलेंगे और हमारे प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद। महिलाएं बैठती हैं आटो में, वो अपनी सुरक्षा कैसे करें, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए कितनी ज़रूरी है, इन्हीं सब बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपने के अलावा और अपने साथ के उसके लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा माध्यम है और अनिवार्य किया जाना चाहिए सरकार की, बहुत जरूरी है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या सबसे पहले तो जो यहाँ पे बच्चों को अप्रिशिएट करते हुए क्वालिफाई किया है ब्लैक बेल्ट के लिए, जिससे ब्लैक बेल्ट मिल रही है। उसके बाद इसकी वजह से उनको कैरियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और आगे बढ़ सकते हैं और सावधान होगा, बहुत ज़रूरी था। और उसके अलावा जो भी समाज में जो भी हमारे छोटे बच्चे या बड़े बच्चे हैं तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए। ट्रेनिंग देखो आपको अपनी आत्मरक्षा करने का आपके अंदर बहुत और अपनी कॉन्फिडेंस करना है। इसके अलावा इसकी वजह से अपने कैरियर को भी कैरियर में शुरू कर सकते हैं। तो कैरियर अगर इसको बनाना है तो फ्यूचर में आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपना एक निर्धारित करके इसको आप करते मुझे लगता है कि आप भविष्य में कोई बड़े एशियन गेम से या ओलंपिक में आप पार्ट नहीं ले सकते हैं। इससे आपका तो नाम होगा ही होगा, इसके साथ में हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भी गौरव। कार्तिकेय, और आइए अब इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो कार्तिकेय, आज आपको ब्लैक बेल्ट मिली है, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कब से सीख रहे हो आप? 5 इयर्स हो गए। मैंने 5 सितंबर 2018 में ज्वाइन किया था। मुझे मतलब ये जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे स्ट्रगल, मेरी बॉडी को लेकर के फिजिकल स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना, कैसे स्ट्रांग रहना है, कोरोना काल में कैसे फिट रहना है। जब आप हर जगह थे, हर जगह से आपको कुछ नहीं खरीद, तब भी मेरे सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया पूरे जर्नी में और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आंसू आ रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा भावुकता आ गई है आपके अंदर। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप टूर्नामेंट लड़ने जाते हो तो वहाँ पे इसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, तो जब सामने पार्टी रूल तोड़ती है तो उससे क्या करते हैं फिर आप?
हमको एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपील कर सकते हैं कि उन्हें तोड़ा है नहीं तोड़ा है। फिर अब बाकी जज का देखा जाता है कि जज क्या करेंगे इसके साथ। और हम लोग इस तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग एक फेयर बैटल खेलें। कोई अनफेयर न्यूज़ हो तो उसको हम अवॉइड करेंगे, या उसको इस तरह से आवाज़ उठाएँ कि हाँ ये फेयर है। और बहुत बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ, लेकिन अभी मेरे सर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया हर जगह, और हर जगह मैंने अनफेयर बैटल को हराया है। अच्छा, अभी हम आप ही के यहाँ के स्टूडेंट्स से एक स्टूडेंट से बात कर रहे थे। उसने बताया कि इंटरनेशनली हम खेलने जब जाते हैं तो वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि फॉलो करते हैं, उनका मोटो होता है कि वो जीतना है। तो आप किस मोटो के साथ जाते हो? हमको जीतना है, दूसरे को मार के नहीं, लेकिन अपना जीतना। अपनी लाइन आगे करो, दूसरे की लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। बस अपनी लाइन आप बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो अभी तक आपने कितने टूर्नामेंट जीते हैं? मैंने स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में मेरे 5-6 मेडल्स हैं, और मैं भी प्रयास करूँगा नेशनल खेलने में। तो आगे का क्या प्लान है? अभी आपके पास ब्लैक बेल्ट आ गई है, सर ने जैसे बताया कि ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद ही जर्नी स्टार्ट होती है, तो क्या आगे मुझे जैसे करने का और ओलंपिक्स में मेडल होगा, टूर्नामेंट होगा, अपने मैं अपने बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, और शायद सिलेक्शन हो जाए तो मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। अभी वाली है यहाँ की ट्रेनर के साथ, जिसका नाम अंजलि है, और आइए अंजलि से बात करते हैं। अंजलि जी, आप यहाँ पे पहले स्टूडेंट थी, फिर यहाँ पे ट्रेनर बन गई, तो अभी कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि हमारे सर हैं, उन्होंने इतनी अच्छे से हमें सिखाया कि हम दूसरों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकें। हम कहीं जाकर किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ वो आर्ट सिखा सकते हैं जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, अदर्स किसी और को अपने सराउंडिंग्स में जो भी जिनके साथ अनसर्टेनिटी हो रही है उस माहौल में उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सिखा के एक तरीके से हम खुद सीखते हैं और दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि वो खुद ऐसा माहौल बनाएं, या फिर अगर हम सीख रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि हाँ ये सर्विस सिखाती है या सिखाती है, तो आते हैं कि मैम हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन पब्लिक से आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अंजलि जी, जैसे कि माहौल है कि यहाँ पे लड़कियों को ब्यूटिशियन सिखा दिया जाता है या फिर सिलाई कढ़ाई सिखा दिया जाता है। अगर मार्शल आर्ट की बात करें तो कहते हैं ससुराल जाके क्या ये करना है आपको? नहीं, तो वो उसमें चेंजेस आए हैं या अभी भी वही थिंकिंग बनी है? नहीं रियलिटी लाते हैं हमें इस समय उस बच्चे के साथ जो कि ब्लैक बेल्ट चैम्पियन तो है ही, साथ ही साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी है। मैं बात कर रही हूँ अल्तमत से, और आइए उससे बात करते हैं। तो अल्तमत, कब से आप कराटे सीख रहे हैं? 3 ईयर्स हो गए हैं कराटे करते हैं। तो आप यहीं पे सीख रहे हो या संतोष सर के पास संतोष सर? स्टार्टिंग तो आपकी सबसे पहली जो टूर्नामेंट था वो कहाँ पे था? वो अमेठी इंटरनेशनल। तो अभी तक आप कितने टूर्नामेंट कर चुके हैं? मैंने 12 गोल्ड मेडल्स हैं एंड 2 सिल्वर मेडल्स एंड 1 ब्रोंज मेडल। तो आपकी जो पहली इंटरनेशनल टूर्नामेंट था वो कहाँ पे था और कब? दिल्ली में हुआ था इंडिपेंडेंस डे से 2 दिन पहले तालकटोरा स्टेडियम में। ओके, तो वो मतलब ऑल ओवर इंडिया से था? ऑल ओवर इंडिया से था। एंड अंडर से भी देश आए थे, जैसे चाइना, जापान, कनाडा, और मेरा पहला मैच कनाडा वाले के साथ था। ओके, तो आपने इंटरनेशनल जो आपका कंपटीटर था वो इंटरनेशनल था? हाँ, कनाडा का। तो अभी तक कितने इंटरनेशनल कंपटीटर्स हो चुके हैं, और उनके मतलब उनकी मार्शल आर्ट जो ट्रेनिंग हुई है या आपकी ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? यस, जैसे कि सबको तो बहुत सही सिखाते हैं, जैसे हर चीज़ उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सिखाई है। जैसे कि डिफरेंस तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये इतना बता सकता हूँ कि वो फाउल बहुत कर रहे थे। जैसे कि उनके जो कोच थे वो सिखा रहे थे, जैसे कि उनको मार वो लोग मतलब रहम नहीं था, और संतोष सर मुझे सिखाते हैं कि आपको रहम नहीं था, जैसे कि वो लोग फाउल कर रहे थे। मतलब उनका मोटो था कि आपको जीतना है, किसी भी रेट पे जीतना है। और मेरे को सर ने बताया हार जीतो या हारे, लेकिन एकदम सही रह रहा है, मतलब कभी भी फाउल आउट नहीं करना है।
अच्छा, तो देखिए इंटरनेशनल बच्चों और हमारे इंडिया के बच्चों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे इंडिया के बच्चे जो हैं वो खेलते हैं पर रूल्स के साथ खेलते हैं। इंटरनेशनल बच्चे हैं वो उनको सिर्फ जीतना होता है, रूल्स का कोई मतलब नहीं होता है। सो मच।